किसी औरत में जब शैतान आ जाए तो वो क्या कुछ कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, मिस्र में एक ऐसा वाकया जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। एक तरफ 6 साल की बच्ची है और दूसरी तरफ एक 50 साल की औरत है। 6 साल की मासूम बच्ची, 50 साल की शैतानी औरत एक ऐसा खौफनाक मंसूबा बना के अपने अज़ाइम को कामयाब करना चाहती है कि पूरी अरब दुनिया हिल के रह गई है। हकीकत क्या है, क्या हुआ अरब दुनिया में कि जिससे हंगामा बर्पा हो गया? जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है 2 सहेलियों की। एक लड़की की उम्र 6-7 साल है। वो अपने वालिदैन से कहती है कि मैं अपनी सहेली के साथ खेलना चाहती हूँ। मेरा अकेले घर में दिल नहीं लग रहा तो मैं अपनी सहेली के साथ खेलना चाहती हूँ। कुछ देर बाद मैं आ जाऊंगी। दोनों घर बिल्कुल करीब हैं। वालिदैन कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी आ जाना। तो जनाब, लड़की आहिस्ता आहिस्ता घर से निकलती है और अपने हमसायों के घर चली जाती है। वालिदैन बेफिक्र हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, कौन सा आज पहली मर्तबा गई है, पहले भी जाती है, खेल के आ जाती है। और इस तरह लड़की अपनी सहेली के साथ वहाँ पे बातें करती है, खेलती है। उसकी सहेली उसको खिलौने ला के देती है और दोनों खिलौनों से खेलना शुरू कर देती है। आपस में मासूमाना बातें करती हैं, मासूमाना तरीके से शरारतें करती हैं और खेलते खेलते अचानक उसकी सहेली की वालदा वहाँ पे जाती है और अपने घर में आने वाली मेहमान लड़की को गौर से देखना शुरू कर देती है। नॉर्मली होता तो ये है कि आपके घर में अगर आपकी बेटी की छोटी सहेली आती है तो उसकी वालदा उसको अपनी ही बेटी की तरह देखती है, लेकिन यहाँ पे उसके दिमाग में अचानक शैतान कब्जा कर लेता है। जी हाँ, लड़की अपने मासूमाना अंदाज से बातें कर रही है, खिलौनों से खेल रही है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी मुस्कुराहट एक अजीब से दुख में बदलना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसी वक्त वो औरत उस लड़की को बड़े गुस्से से अपने पास बुलाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस लड़की के कानों में सोने की बालियां थी। अब औरत सोच रही है कि मैं किस तरह से इन बालियों को हथिया लूं और ये सोना मेरे कब्जे में आ जाए। और दोस्तों, इसके लिए वो हर मुमकिन रास्ता इख्तियार करने का सोच लेती है। पहले तो वो सोचती है कि मैं इसको बेहोश करके इसकी बालियां उतार लेती हूँ, लेकिन फिर उसको लगता है कि अगर इसने घर में बता दिया तो मैं चोरी के केस में पकड़ जाऊंगी। वो अपनी बेटी को किसी और काम से बाहर भेज देती है और उसके पीछे से उसकी छोटी बेचारी मासूम सहेली को मार मार के जान से ही मार देती है और उसके बाद उसकी बालियां उतार के उसको घर में ही छुपा देती है। जब थोड़ी देर बाद लड़की नहीं पहुंचती, उसके वालिदैन आते हैं, पूछते हैं कि हमारी बेटी कहाँ है। वो बड़ी कॉन्फिडेंट होकर बताती है कि थोड़ी देर पहले ही चली गई थी। उसकी बेटी से भी पूछते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल, मैं तो भी दुकान पे गई थी, मैं तो भी बाहर गई थी, पीछे से वो यकीनन आपके पास चली गई होगी। हमसायों के बारे में कोई ऐसा नहीं सोच सकता कि हमारी बेटी को कोई कत्ल भी कर सकता है, लेकिन ऐसा हो चुका था। रात का अंधेरा होता है। वो कातिल औरत उस बच्ची को उठाती है और साथ वाले नाले में फेंक आती है। एक दिन गुजरता है, दूसरा दिन गुजरता है, तीसरा दिन गुजरता है, लेकिन चौथे दिन उस लड़की की लाश बरामद हो जाती है। लड़की की लाश बरामद होने के बाद उसके वालिदैन को यकीन हो जाता है कि हमारी बेटी नाले में गिर के नहीं मरी, बल्कि इसको कत्ल किया गया है। और फिर जब पुलिस पे दबाव पड़ता है और तफ्तीश की जाती है तो इसी तरह खुरा चलता चलता उस कातिल औरत के पास पहुंच जाता है। उस कातिल औरत को गिरफ्तार किया जाता है, तफ्तीश की जाती है तो वो ये तस्लीम करती है कि ये घिनौना जुर्म मैंने ही किया है। और उसके बाद जब पूछा जाता है क्यों तुमने अपनी बेटी की उम्र की लड़की को इस तरह से क्यों मारा, तो उसका जवाब होता है सोने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सोने के लिए अपनी बेटी की उम्र के बराबर की लड़की को कत्ल कर देती है। सोना भी बरामद हो जाता है, वालिदैन को सोना भी मिल जाता है, लेकिन बेटी नहीं मिलती। आप ही बताइएगा, इस तरह से कोई कैसे हमसायों पे एतबार कर सकता है? क्या बच्चों का कोई हक नहीं है कि वो अपने घर से बाहर किसी और के घर जा सके? क्या बच्चों का कोई हक नहीं है कि वो अपनी सहेलियां बना सके, अपने दोस्त बना सके?
بڑے فکر سے، بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اعتماد ہے، اچھے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی احتیاط بہت ضروری ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ ایک المناک سٹوری تھی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی۔ کیسی لگی ویڈیو؟ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ ملاقات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ کی امان۔